अ, तो हमने मीडियन ख़त्म कर दिया था लास्ट वीडियो में, और सोच रहे थे कि उसी वीडियो में ऐड कर दें, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया था तो शायद पॉसिबल नहीं हमारे लिए कि हम उसको ऐड कर पाएँ। ठीक है, तो मीडियन ख़त्म होने के बाद एक चैप्टर आता है हमारे को, मोड। ठीक है, मोड एकदम इजी है, मतलब आपके लिए बोनस पॉइंट है, मज़ा। ठीक है, तो मोड की खास बात क्या है ना, मतलब दो ही कॉलम, ज़्यादा सर दर्द है ही नहीं। ठीक है, मोड में क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। अब फ्रीक्वेंसी में से हमारे को F0, F1, F2, मतलब फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल सा तरीका, एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल भी दे रहा हूँ, एकदम इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ के रखो। ठीक है, पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या है मोड का, L प्लस। देखो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में F1 F2 तरीके से बात करूँ। ठीक है, तो हमारा एकदम सिंपल सा क्या है, L। फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 में से F0 को माइनस कर दो, अपॉन F1 में से F0, F0 में से F2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, पहले फॉर्मूला को थोड़ा सा याद कर लेना। F1 F0 एकदम सिंपल, देखो ऊपर F1 माइनस F0 है, नीचे भी F1 माइनस F0 है, बस एक पार्ट और ऐड हो गया है, F2। ठीक है, तो पहले टेक्निकली पढ़ लेते हैं अपन क्या बोलता है। L मतलब बोले तो क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्या मॉडल क्लास भाई, कुछ समझ में नहीं आया, बराबर समझाएंगे, एकदम फंडर तरीके से समझाएंगे, समझे क्या। तो अपना फंडा क्या बोलता है, F0 मतलब क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये अपने को क्लास दिया हुआ है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी है, सारा खेल इसी के अंदर है। ठीक है, सारा मजा इसका है। ये अपना सही हो गया ना, तो अपन एकदम रावस। ठीक, फिर क्या बोलता है अपना, F1 प्रोसीडिंग F0, थोड़ा सा टेक्निकली है। ठीक है, फिर सक्सीडिंग ऑफ द क्लास, H बोले तो क्या, क्लास इंटरवल, या तो गैप, या तो अपर माइनस लोअर लिमिट मान लो। ठीक है, अब इतना कैसा याद रहेगा, अब इतना कैसे याद रहेगा, तो एकदम सिंपल से बताता हूँ। ये अपना एक डायग्राम है, जो अपने को टेबल दिया रहेगा। ठीक, टेबल दिया रहेगा, ये अपना क्लास है, क्लास कंटिन्यूअस होना चाहिए, नहीं रहेगा तो वही अपना तरीका, 0.5 माइनस करो लोअर में और 0.5 प्लस कर दो अपर में। ठीक, समझ लो, ये पार्ट हटा दो, टेंशन नहीं लेने का, चुपचाप आने का किधर, फ्रीक्वेंसी में। ठीक, फ्रीक्वेंसी में आने के बाद ये अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो भी XYZ नंबर दिया रहेगा, इसमें अपने को क्या ढूंढने का, सबसे बड़ा नंबर। सिंपल लैंग्वेज क्या बोला, हाईएस्ट वैल्यू को ढूंढने का। तो अपना इधर देखने का, 11 है, 50, 70, 100, 80, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्या बोलोगे तुम, 100, 100। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर हमारा है, क्या है, 100। तो बस इतना ही याद रखो, सबसे बड़ा नंबर अपना क्या है, 100। तो हमने 100 को क्या मान लिया, F1, फ्रीक्वेंसी 1। अब चुपचाप से हमारा नंबर शुरू कैसे होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, ऐसे याद करो। हमको F1 मिल गया। ठीक, चुपचाप से उसके ऊपर वाला, चुपचाप से उसके ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, F0, और जस्ट उसी के नीचे वाला क्या बन जाएगा, F2। तो हमारा जो ऑर्डर कैसे बनेगा, हमारा ऑर्डर कैसे बनेगा, हमारा ऑर्डर कैसे बनेगा, देखो F0, F1, F2, देखो F0, F1, F2। काफ़ी लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, मिस्टेक क्या करते हैं, F1 यहाँ लिख देंगे, F0 यहाँ लिख देंगे, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक हुआ तो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो एकदम सिंपल से याद करो, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारी F1 है, उसके ऊपर वाला F0 है, और F1 के नीचे वाला F2। तो हमारा ऑर्डर बन गया F0, F1, F2, फंडा खत्म। ठीक है, हमारे को देखो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, F0 चाहिए था, F1 और F2, ये तो हमारे को मिल गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, L बचा है और H बचा है।
एच भी एकदम क्या बोलने का, क्लास है हमारा। जैसे हमारा क्लास क्या है, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 6। हमने इसमें क्या मौजूद पाया कि हमारा जो क्लास डिफरेंस है, दोनों के बीच का गैप कितना है। ठीक, दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 रुपया। ठीक, 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, आंसर अपना 1 ही आ रहा है। तो दोनों के बीच का जो गैप रहेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एच। एच मिल गया। अब क्या बचा अपना एल पार्ट। एल पार्ट क्या बोलता है, एल पार्ट जो है ना, जो अपना F1 निकला था, ये देखो अपना F1 था। F1 के सामने जो क्लास है, क्लास के अंदर एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है। जो लोअर लिमिट रहेगा वो हमारा एल रहेगा। अभी क्या बन जाएगा, अभी समझ लो। अगर अपन देखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या हो गया देखो, F0, F1, F2, F0 कितना है हमारा 70, F1 कितना है हमारा 100, F2 कितना है हमारा 80, F2 F1 के सामने आ जाओ, L हमारा कितना है 4, H कितना है हमारा 1। सिंपल सा, सारी वैल्यू मिल गई हमारे को। वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू मिल गई है, फॉर्मूला में पुट करो और अपना आंसर निकल जाएगा। तो अभी तक का स्टैटिक्स के अंदर सबसे इजी हमारा जो एक्सरसाइज है वो है मॉडल क्लास। ठीक है, जिसको हम मोड बोलते हैं। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं सम। ठीक है, एक एक सम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा सम नहीं है, और आज ही हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे। हमारा मोड भी कंप्लीट हो जाएगा आज। और उसके बाद हमारा एक है पाई डायग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम भी है, पॉलीग्राम भी है, वो दोनों ग्राफ पेपर पे है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। आप सिर्फ जो फॉर्मूले वाले हैं वो पार्ट क्लियर करता हूँ मैं। मोड क्लियर करेंगे अपन आज, और आपका पाई डायग्राम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम 6.4 पे आ चुके हैं, मोड। ठीक है, मोड है हमारा, मोड मतलब मॉडल क्लास है आपका। ये हम आज फर्स्ट सम कर रहे हैं। फर्स्ट सम में हमारा क्या बोलता है, कंटेंट फैट एंड मिल्क कलेक्टेड। सिंपल देखो यार, एकदम घबराने की बात नहीं है। एक अपना क्लास होता है, एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है। ज़्यादा पढ़ने चक्कर में नहीं पड़ने का, चुपचाप जो दिया है अपन सीधा क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा झमेला नहीं पालने का, सिंपल फटाफट। हाँ, कभी कभी ज़्यादा प्रोफेशनल जाने में सम गलत हो जाता है। इतना ठीक, फ्रीक्वेंसी आने का भी। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या दी अपने को, 30, 70, 80, 60, 20। ठीक, सबसे पहले चुपचाप से डायग्राम बना लिया करो, एकदम आसान। मोड जब भी आए तो हमने डायग्राम बना लिया। और मैंने भी इसके पहले एक बताया था आपको कि फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे आसान है कि हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ लो। 30, 70, 80, 60, सबसे ज़्यादा क्या है 80। तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 80। ठीक, जैसे ही अपने को मालूम पड़ता है कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू कितना 80। ठीक, मैंने लास्ट बताया था कि एकदम प्रोफेशनल जरूरत नहीं जाने की। हमारे को हाईएस्ट मिल गया
चुपचाप से इसके ऊपर वाला कितना हो जाता, मतलब हमारे F0 कितना हो गया 70, नीचे वाला कितना हो गया 60। चुपचाप से हो गया यहाँ तक। अब क्या करने का, F1 के सामने वाला ये पार्ट, ठीक, ये अपना क्लास है, इसमें से हाईएस्ट क्या करेंगे अपन, L इज इक्वल टू 4। L इज इक्वल टू 4 कैसे आया, जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके सामने जो क्लास क्रिएट हुई है उसमें से जो आपका एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट वाले को हम चूज करेंगे एज अ L, ठीक। अब क्या बोलते हैं उसके बाद हमारे को फॉर्मूला क्या है हमारा, F1 माइनस F0 अपॉन 2 फ्रीक्वेंसी 1 माइनस F0 माइनस F2। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, F1 F2 F0, ताकि आपको याद रहे, ठीक। तो हमारे को L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब क्या बचा H। H इज इक्वल टू कितना होता है, दोनों के बीच का गैप कितना है 1, ठीक। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। देखो फॉर्मूला एकदम इजी है, ऊपर F1 माइनस F0 है, नीचे भी F1 माइनस F0 है, बाद में एक और F2 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, चुपचाप से वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है हमारी, L कितना है 4, कहाँ था ये था, प्लस F1 कितना है हमारा 80, माइनस F0 कितना है हमारा 70, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 2 का 2 लिखे, F1 कितना है 80 माइनस 70 माइनस 60 बराबर मल्टीप्लाई H। H कितना है हमारा, H कितना है हमारा 1। वो हिसाब से 4 का 4 लिखे, प्लस का प्लस लिखे, 80 में 70 गए 10, ये हो गया 160 माइनस 7 6 13 130 इंटू 1, सॉरी ठीक, 4 का 4 लिखे, 10 का 10 लिखे, 30 160 में से 130 गए तो 30 बचा, मल्टीप्लाई 1 था, 1 का 1 लिख दिए, 4 का 4 लिखे, 10 अपॉन 30, 0 गया तो 4 प्लस 1 अपॉन 3, तो 1 को डिवाइड कर दो 3 से। कैसा करेंगे, वही अपना तरीका, बच्चों वाला तरीका, ठीक है। 1 इधर लिखे, ये इधर लिखे, नहीं आता तो एकदम बच्चों वाला तरीका करने का। अपने पास 1 है, ये कम ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, इधर 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 पड़ा है, कितना आ गया 0.33, तो आंसर कितना आ गया 4.33, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 4.33। ये अपना फर्स्ट सम खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद अपन सेकेंड सम करते हैं। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट सम क्लियर किया, अभी अपन सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड सम में क्या बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है और फैमिलीज दिया हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी और फैमिली, और बोला है भैया मोड निकाल के देखो। मोड का देखो हम सिंपल वाला फॉर्मूला मैंने बताया था कैसा आता है, F1 होगा, F0 होगा, F2 होगा, L होगा, H होगा, बस खत्म, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करने का, चुपचाप से लिखने का, ये हमारा होता है सॉल्यूशन। डब्बा बनाएंगे अपन,
कितने डब्बे बनेंगे? फटाफट 2 डब्बे। ठीक है, एक अपना हो गया क्लास, एक अपना हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या बोलता है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। डन। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन से छाप दिया अपन ने, बराबर। सेकंड क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? 13, 50, 70, 100, 80, 17। देखो, अपन ने टेबल क्रिएट कर दिए, फ्रीक्वेंसी लिख दिया, क्लास लिखी। अब सबसे आसान जो मैंने फंडा बताया था क्या करने का, इसके अंदर चुपचाप से इसको एनालाइज करने का। क्या करने का? देखने का। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? कौन सा है? 100। कौन सा है? 100। तो क्या लिख देंगे हम लोग? द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 100। चुपचाप से क्या करने का? देखने का, सबसे बड़ा वैल्यू को लिखने का। कौन सा है? 100। चुपचाप से क्या लिखे? द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 100। फंडा खत्म। तो जो अपना हाईएस्ट होता है ना, चुपचाप से क्या बोलने का उसको? F1। क्या बोलने का? हम सिंपल भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है? फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। F1 हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? F1 माइनस F0 2F1 माइनस 2F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो हमने 100 निकाला, हाईएस्ट वैल्यू थी, जो हमारा 100 आया, जो वो हमारा F1 हो गया। चुपचाप से क्या बोलने का? ये जो F1 के ऊपर है वो क्या है? हमारा F0। ठीक, उसके बाद जो F1 के नीचे है वो हमारा F2। एकदम सिंपल सा फंडा यूज करो। ठीक, तो हमने क्या बोला? हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F1 F0 F2 निकल गया। अब क्या बचा? L बचा हुआ है और H बचा हुआ है। तो अब हम L कैसे निकालेंगे और H कैसे निकालेंगे? L मतलब होता है लोअर लिमिट। ठीक, L मतलब होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या हो गया? जो हमारा फ्रीक्वेंसी 1 था उसके सामने वाली क्लास है ना, ये क्लास, ये होता है लोअर, ये होता है अपर। फ्रीक्वेंसी 1 के सामने वाली क्लास को चुपचाप देखने का और छोटा वाला वैल्यू उठा लेने का। इज इक्वल टू 60। हमारा लोअर लिमिट कितना है? ये हमारा लोअर होता है, ये अपर होता है। फ्रीक्वेंसी 1 के सामने वाले को चुपचाप उठाने का, जो लोअर लिमिट है उसको लिखने का, हायर लिमिट को नहीं लिखने का। समझे? हमारे पास देखो F1 भी हो गया, F0 भी हो गया, F2 भी हो गया, L भी हो गया। अब क्या बचा? फॉर्मूले के हिसाब से H मतलब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी है? इतने सारी क्लासेस है, किसी भी को भी अपर लिमिट मान लो। 0 से 20। तो हमने क्या किया? किसी भी एक को तुम मान सकते हो। हमने क्या किया? 20 40 पकड़ लेते हैं। तो 40 माइनस 20 H इज इक्वल टू 20। नाउ अब हमारे पास देखो सब चीज है। नाउ F0 इज इक्वल टू क्या था? 70। F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू 100। फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 80, बराबर। L इज इक्वल टू 60। H इज इक्वल टू 20। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। ठीक, अब चुपचाप से भैया फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हमारा क्या है?
ये हमारा फॉर्मूला। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब जो जो वैल्यू हमारे को मिली हुई है, ठीक है, जो जो वैल्यू मिली है चुपचाप से डाल दो किसके अंदर, फॉर्मूला में। तो क्या है हमारी वैल्यू, L कितना है हमारे पास 60 प्लस का प्लस आया, ब्रैकेट का ब्रैकेट आया, F1 कितना है 100 माइनस F0 कितना है 70 बराबर, 2 का 2 लिख दिए। फिर F1 कितना है 100 माइनस 70 माइनस F2 कितना है 80, ठीक, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई H कितना है हमारे पास 20। चुपचाप देखो एकदम इजी तरीके से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास वैल्यू भी आ गई, हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हम सिर्फ कैलकुलेशन, किसी को कैलकुलेशन नहीं आती तो चुपचाप से बोर्ड मास वाला फॉर्मूला यूज़ करेगा, BODMAS ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। वो फॉर्मूला, वो बोर्ड मास का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको मिस्टेक नहीं आएगा। बोर्ड मास, ठीक, याद रखना। चुपचाप से 60 का 60 लिख दो, 100 में से 70 गए 30 लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 100 200 माइनस 70 माइनस 80 मल्टीप्लाई 20, समझ गए। 60 प्लस 200 में से 70 गया कितना बचा, 200 में से 70 गया कितना बचा, या तो ऐसा कर लो आप लोग, 30 को 30 लिखो, 200 माइनस 150 मल्टीप्लाई 20, 60 प्लस 30 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 20। समझे यहाँ तक कैसा हो गया। 70 80 कितना होता है 150, माइनस माइनस प्लस तो 150 लिख दिया, 200 को 200 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, 0 गया 0 गया, इधर क्या बचा 60 प्लस, अब क्या बचा 5 1 जा 5 6 जा बराबर, इधर कितना बचा 6 मल्टीप्लाई 2, 60 प्लस 6 2 जा 12, तो 60 प्लस 12 ये हमारा क्या हो गया मोड। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क, सॉरी क्या बोला था, फाइंड द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, क्या लिखेंगे, द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 72। फाइनली सेकेंड सम खत्म होता है। अभी हम इसके बाद थर्ड सम करेंगे, ठीक। तो अब सेकेंड सम तो हो गया था, अब हम थर्ड सम पे आ गए, ठीक है। थर्ड सम भी देखो यार एकदम फिर वही फंडा यूज करने का, हाईएस्ट वैल्यू चूज करने का, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 2 बराबर। आ जाओ ड्रॉ करते अपन डायग्राम। तो अपना क्या बोलते हैं, चुपचाप से लिखने का, क्या, क्लास, फ्रीक्वेंसी, डब्बा बनाने का प्यार से फटाफट, ठीक है। क्लास क्या बोलता है अपना, 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 5, 5 से लेकर 7, 7 से लेकर 9, 9 से लेकर 11, 9 2 11, भाग नहीं जाना भाई, 9 2 11 नहीं हो जाना, ठीक। 11 से लेकर 13, ये हो गया अपना डब्बा तैयार होने वाला है। तो ये क्लास तो लिख दी अपन ने, अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है, 7 5 15 20 35 18। फिर अपना वही फंडा यूज करेंगे,
चुपचाप से ये लाइन में देखने का सबसे भारी भड़कम बात भी कौन है, मतलब बोले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो 7, 5, 15, 20, 35, 18 कौन है, 35। क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 35, बराबर, कितना, 35। ये जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा चुपचाप से उसको क्या बोलने का, ये भैया हमारा F1, हम फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी नहीं, हम सिंपल क्या बोलते हैं F1 F2 F0 समझने के लिए। ठीक, तो हमने चुपचाप से क्या लिख दिया, 35 को F1। इसके बाद क्या आता, जो F1 के ऊपर है वो हमारा F0 है, ये हमारा F2 है। अब हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, देखो 0, 1, 2। अगर हमारा ये सीरीज बनता है समझ आना अपन लाइन पे ट्रैक पे है भाई, ट्रैक हमारी बढ़िया चल रही है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अपने को देखो F1 F0 और F2 है, हमारे पास F0 F1 F2 मिल गया। अब हमारा क्या चाहिए, L चाहिए, H चाहिए। ठीक, H कहाँ से मिलेगा और L कहाँ से मिलेगा, तो L का मतलब होता है लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट किसका लो भैया, किसी का भी ले लो, ऐसा कैसे ले ले किसी का, क्या करने का, जो हमारा फ्रीक्वेंसी 1 आया था ना उसके सामने वाला जो चुपचाप है ना क्लास, वो क्लास वो पकड़ने का, किसको पकड़ने का, वो क्लास वो पकड़ने का। उसके अंदर भी दो चीज है, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। तो अपन ने चुपचाप से ये 9 को क्या मान लिए, L = 9। ठीक, अब क्या बचा अपने यहाँ, H मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में डिफरेंस कितना है। आप किसी भी लोअर क्लास के अंदर आप किसी को भी ले लो भैया, सबका देखो जो आपका माइनस करोगे ना, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, सारे आप माइनस करो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलने वाला है। मतलब कि हाइट अगर निकालना है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, बराबर। तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, H। तो H = 2 हो गया। F0 = 7, F1 = 35, F2 = 18। L हमारे पास है ही, H भी हमारे पास है। अब हम चुपचाप से फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर मोड = L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर L बोले तो कितना, 9 को 9 रहने दो, प्लस को प्लस रहने दो। F1 कितना है हमारा, 35 को 35 लिखा हमने, माइनस को माइनस लिखा हमने। F0 हमारा कितना है, 7 अपॉन किए हमने, फिर हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई 35 माइनस F0 7 माइनस 18 बराबर, मल्टीप्लाई H कितना है हमारा, 2। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब 35 माइनस 7 करेंगे, ठीक, = एक मिस्टेक हो गया छोटा सा, मैंने वैल्यू गलत पुट कर दिया है। ठीक है, हमारा जो सॉरी F0 था ना, मैंने गलती से 7 लिख दिया है। F0 हमारा 20 है यार, सॉरी मिस्टेक हो गया है। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक हो गया था। सॉरी भाई, इसके लिए मैंने गलती से 7 लिख दिया था। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। 35 - 20 9 प्लस 35 - 20 करेंगे कितना आएगा, 15। ठीक, 35 × 2
70 माइनस 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 2, बराबर। अब क्या करेंगे, 70 में से 20 गया, कितना हो गया, या तो ऐसा कर लो आप लोग, देखो 9 प्लस 15 70 माइनस 20 10 30 38 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 70 में से 38 किया तो कितना बचेगा, 70 में से 38 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 70 में से 40 गया 30, कितना बचेगा 32, बराबर। सही है क्या, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर एक मिस्टेक हो गया था मेरे से, मैंने गलती से 7 लिख दिया था, वो 20 था, ठीक। 15 टू ज़ा 30 अपॉन 32 इज इक्वल टू 9 प्लस, अब क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं क्या अपन, 30 अपॉन 32, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2, 15 जा 2, 16 जा तो कितना हो गया, 15 अपॉन 16, 9 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे अपन तो कैसा करेंगे, आंसर आएगा 0 पॉइंट, देखो 16 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 15 आएगा नहीं, तो हमने इसको अज्यूम किया कि 150 है, 16 10 160 होता है, अप्रोक्स ये 9 में जाएगा, 0.9 समथिंग जाएगा, ठीक। तो इज इक्वल टू 9.9 आपका मोड आएगा। और लास्ट में नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन में नरेशन क्या था, द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क इज 9.94, द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क इज 9.9। एक सम है, थोड़ा सा अतरंगा बोलेंगे अपन। अभी तक अपने को सिर्फ 2 ही कॉलम था, एक क्लास था, एक फ्रीक्वेंसी था। ये एक सम है अपने पास, इसमें क्या बोला है, लेस देन 5, सेकेंड है 5 9 10 to 14 15 to 19, ऐसा वैल्यू दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है अपने पास, मोड फाइंड करना है, ठीक। अब दिक्कत क्या आ रही है, ये इसको क्या समझेंगे हम लोग, लेस देन 5 बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूजन दूर करते हैं, आते हैं सम पे अपन डायरेक्ट, ठीक। अपन क्लास है, उसके बाद कंटिन्यूअस क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जैसा हमारा चलता था। अभी तक 2 डब्बा बनता था, अब हमारे पास 3 डब्बा बनेगा। क्यों बनेगा, इसका रीजन है, देखो पहले तो हमारे पास क्या बना, लेस देन 5, तो लेस देन 5 तो भैया 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी होता है। लेकिन हम क्या रखेंगे, अभी जैसा 5 to 9 है, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लोअर लिमिट क्या हो सकती है, दोनों का गैप कितना है, 4 का, बराबर 5 का, तो हम क्या करेंगे, गैप रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लास कंटिन्यूअस है, देखो यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट है, यहाँ भी लोअर लिमिट है, अपर, सब में है लोअर लिमिट अपर, इसमें हमारे पास लोअर लिमिट है नहीं है, अपर लिमिट है। अगर हम डायरेक्टली इसको 0 लिख देते हैं, 0 to 5, तो यहाँ से यहाँ हमारा क्लास जो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और आगे जो क्लास है कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्लास को 0 to 4 समझेंगे, ठीक। लेस देन 5 मतलब 0 to 4 एज्यूम करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंड 5 to 9 है, 10 to 14 है, 15 to 19 है, 20 to 24 है, अगेन 25 to 29, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया तुम्हारे को। क्लास जो था लेस देन था, हमने उसको लेस देन कर दिया, बराबर। अब क्या है, अब आप ध्यान से देखो, क्लास हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस क्लास क्या मतलब क्या होता है,
अपर लिमिट जो रहेगा ना, तो सेकेंड वाला जो है सेम रहेगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 रहना चाहिए। हमेशा लोअर लिमिट आगे वाली क्लास में सेम होनी चाहिए। ठीक, तो अभी हमारे पास तो सॉरी क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को कंटिन्यूअस बनाएंगे। कंटिन्यूअस बनाने का एकदम फंडा तरीका मैंने बताया था। लोअर में माइनस 0.5 कर दो और अपर में 0.5 को प्लस कर दो। कैसा करेंगे हम लोग, ये 0 है तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। तो ये हम अब इसमें माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही दुविधा वाली बात है भैया ये तो हमारी जो पहली क्लास है वो 0 से 4 ही है। सेकंड क्या करेंगे, इसमें सेकंड वाले में लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 9 है, तो हम क्या करेंगे 4.5 कर देंगे। ये 9.5 हो गया। 50 पैसा कम कर दिए, 50 पैसा बढ़ा दिए, 9.5 हो गया, 14.5 हो गया, 14.5 हो गया, 19.5 हो गया। अब 19.5 हो गया, 24.5 हो गया, 24.5, 29.5। अब हमारा जो क्लास है वो कंटिन्यूअस है क्या, देख के बताओ। नहीं है ना, इसमें तो कुछ कर सकते नहीं हम लोग। तो ये वाले क्लास में हम क्या करेंगे, 4.5 हो गया हमारा, क्या कंटिन्यूअस क्लास। अब हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे हम लोग, 30, 32, 50, 36, 24 एंड लास्ट वन इज 20। बस भैया टेबल क्रिएट हो गया है, टेबल क्रिएट हो गया। अब हमारे को क्या करने का, चुपचाप से देखने का भैया सबसे बड़ा माल कौन सा है इसके अंदर, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर। ऐसा देखिए अपन ने, सबसे बड़ा कौन है, 50। ये क्या है हमारा 50, जो सबसे बड़ा है चुपचाप से उसको लिखने का क्या, F1। हमने लिख दिया इसको चुपचाप से F1। क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 50, बराबर। तो हिसाब से F1 इज इक्वल टू 50, F2। अच्छा, जैसे ही अपने को F1 मालूम पड़ता है, शॉर्टकट ट्रिक, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। तो F2 36, F0 32। फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास तीनों F आ चुके हैं, अपने को L चाहिए, H चाहिए। L कैसे निकालेंगे, जो अपने पास F1 है उसके सामने वाली क्लास का एक लोअर है एक अपर है, तो 9.5, L इज इक्वल टू 9.5, H इज इक्वल टू 5 होगा। 5 बोले तो क्या, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, किसी भी अपर लिमिट को ले लो और किसी भी लोअर से माइनस कर दो, तो हमारे पास H हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से अपने पास सारा वैल्यू आ गया, बराबर बोले क्या, सारा वैल्यू आ गया। अब अपन चुपचाप से क्या लिखेंगे भैया, मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई H। समझे क्या, तो ये अपना हो गया क्या, फॉर्मूला। चुपचाप से उठाओ, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। ठीक, हमने क्या किया, L हमारा कितना है 9.5 प्लस F1 कितना है 50, सॉरी माइनस F0 कितना है 32, 50 माइनस 32 माइनस
36 ब्रैकेट बंद 5, 50 में से 30 गए 20, बराबर। तो अपना कितना बचा 18/9.5 प्लस ब्रैकेट 100 माइनस 36 और 32 कितना हो गया 6 2 8 3 3 6 68 मल्टीप्लाई 5 9.5 प्लस 18 100 में से 70 गए तो कितना बच्चा 30, मतलब कि 32 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करने का इसको 2 से काटने का, बराबर। 2 9 जा 2 16 जा, कुछ कटेगा क्या अभी और नहीं कटेगा। 9.5 प्लस 5 9 जा 45/16 9.5 प्लस अब 45 को डिवाइड करना है 16 से, कितना आएगा 45 को चुपचाप बच्चों वाला तरीका, ठीक है, बच्चों वाला तरीका सबसे आसान होता है ऐसा लिखने का, ठीक। 16 का टेबल पढ़ो, 16 का टेबल पढ़ो, 16 32 32 3 16 3 जा कितना होता है, कितना होता है बताओ। 16 3 जा तो नहीं जाएगा, क्यों 16 3 जा कितना होता है 6 3 जा 18 और ऊपर 48, मतलब कि रॉन्ग हो गया। अपन क्या करेंगे 2 बार पढ़ेंगे। 16 2 जा कितना होता है 32, बराबर। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। तो अब क्या आएगा 16 का टेबल पढ़ेंगे कि 130 आए या तो 160 आए, तो 16 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे हम लोग 130 आए तो 16 8 जा हो गया, बराबर, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आया 2.8। अब भैया इसको प्लस करो, प्लस कैसा करेंगे 9.5 2.8 8 5 13 9 2 11 12 12.3 तुम्हारा मोड आ गया, ठीक। देखो जब दिमाग ना काम करे तो बच्चों वाला पहले वाला चौथी पांचवी वाला ट्रिक यूज कर लेने का। लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, जो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था वैसे नरेशन लिखेंगे। द मोड ऑफ द मोड एज द इज 12 years, ठीक। तो मज़ा आ गया भाई, मोड ख़त्म हो गया अपना, इसी से आज ख़त्म होता है मोड। अभी अपन पढ़ेंगे क्या पाई डायग्राम।